नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। अलीगढ़ के टप्पल में रालोद अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने आयोजित किसान महापंचायत में बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सेना के साथ खिलवाड़ करने वाला कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। राष्ट्र के आगे बड़े बड़े खतरे हैं। चीन घुसपैठ कर रहा है, हमारे पड़ोसी देश से रिश्ते खराब हैं। बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जयंत चौधरी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां चल रही हैं उसमें भ्रष्टाचार का खुलासा हो चुका है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि जितने भी पद खाली पड़े हैं सबको जल्द से जल्द भरा जाए। नंबर 2, 60 लाख पद खाली पड़े हैं, भर्तियां भरी नहीं जाती। यूपी ऐसा इधर होगा कि भर्ती चल रही है, उत्तर प्रदेश में भर्ती चल रही है, लेकिन भ्रष्टाचार उसमें हुआ, भ्रष्टाचार का खुलासा हो चुका है। कोई भी भर्ती ऐसी नहीं निकलती जो बिना लेन देन के सही समय पे बच्चों को नौकरी मिल जाए। तो ये पंचायत में मैं प्रस्ताव रखता हूँ, हमारी मांग है कि उचित तरीके से, समयबद्ध तरीके से, बिना भेदभाव से जितने रिक्त पद है देश भर में सभी विभागों में, मंत्रालयों में, वो भरे जाने चाहिए। तो सहमत हो इस बात से? और तीसरी बात, यहाँ जब अग्निपथ का विरोध हुआ, लोग स्वतः ही अपने आप सड़कों पे आए, ना उनको किसी ने बुलाया, ना उनको किसी ने भड़काया। ये अंदर ही अंदर एक उबाल था लोगों के अंदर, बच्चों के। योजना भी जान आप बहुत से हमारे साथी फौज में भी रहे हो, आप क्या करते हो? इनकी क्या मंशा है ये भी समझ रहे हो? ये कैची चला रहे हैं, कटौती करना चाहते हैं। ऐसा कोई राष्ट्रवादी सेना के साथ खिलवाड़ करने वाला राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता। राष्ट्र के आगे इतने बड़े खतरे हैं इस समय। चीन घुसा पड़ा है, हमारे पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब किए हैं इन्होंने, सुधारे नहीं, खराब किए हैं। बांग्लादेश हो, नेपाल हो, लेकिन कोई देख नहीं रहा, किसी को चिंता नहीं है। मोदी जी को तो ये बताना है कि मैंने नया काम कर दिया। जैसे कि बच्चों का ध्यान बदला जाता है तो बच्चा रो रहा होता है, अरे वो देखो वो देखो वो देखो, मैंने वो कर दिया, वो देखो वो देखो। ऐसा ही काम सरकार करती है। हम लोग काम समझ नहीं पाते कि क्या हो गया, फिर अगला काम दिखाते हैं। देखो अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है। एक मंत्री साहब कह रहे हैं 5 ट्रिलियन नहीं, हम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार टेंडर निकाल रही है, क्या बात है हमें बताइए। हम कैसे मंडी में जो भाव मिले ना मिले बेचना है, ये सारे मजबूरी के काम है। लेकिन भारतीय सेना में जाने वाला नौजवान मजबूरी में नहीं जाता, वो तनख्वाह देख के नहीं जाता, उसका खून है, भावना है उसके पीछे। जब वो आंख खोलता है तो देखता है मेरे चाचा, ताऊ, पिता सेना में रह चुके हैं, और उसके अंदर वहीं से आग जलती है, ये इच्छा जिंदा होती है कि मैं भी चाहता हूं कि एक न एक दिन मैं वो वर्दी पहन के जाऊं। लेकिन इसी भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। डिविडेंड जिसे कहा जाता है, ये काम आए, लेकिन अब कोई डिविडेंड यानी कोई फायदा इससे नहीं मिलता, बल्कि और बड़ी चुनौती हो गई। हमने देखा है देश के अर्थव्यवस्था में आज जो हालात हैं, महंगाई बढ़ गई, खर्चे बढ़ चुके हैं आपके, और एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली के समीप जो गांव में बच्चे रह रहे हैं उनकी दुनिया अलग है। दुनिया में जो चीज हो रही है उसको आप देख रहे हो, आप चाह रहे हो, गांव में रह रहे हो, वे रिसोर्सेज, वे संसाधन, वे संपत्तियां आपके पास नहीं है, अर्जित करना चाहते हो, मौके मिल नहीं रहे, नौकरी है नहीं, खेती में आमदनी घट रही है, क्या करेगा युवा, फिर क्या करेगा? और आज दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी सरकार है जो ना तो किसान की कोई बात मानती और ना ही नौजवानों की चिंताओं को समझ पाती। गांव की मूल भावना को आज तक गुजरात से चल के आए। आप खुद सोचो, बड़ी व्यवहारिक बात है। भर्ती इन्होंने खोली है 3000 पद के लिए, 7.5 लाख बच्चों ने आवेदन किया। ये कोई इस योजना की सफलता नहीं है, ये तो सिर्फ इतना दर्शाता है कि कितनी डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन लोगों में है। कोई अवसर बच्चों को मिल नहीं रहे। 2019 के बाद आपने वो भर्ती खोली नहीं जानबूझकर,
जानबूझकर नहीं खोली। मुझे याद है विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मैंने आके बात कही थी यहाँ, और उससे पहले आगरा के पंचायत में हमने बात कही थी मीटिंग। अभी दोपहर है और तेरी बात कुछ और है। अभी दोपहर है और तेरी बात कुछ और है। सूरज तेरा मिजाज पूछेंगे शाम को। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज ये केंद्र में और प्रदेश में जो सरकारें हैं वो जनता के द्वारा दिए हुए वोट के द्वारा चुनी गई है। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे तो एक अंग्रेज टिकट कलेक्टर ने उनको इस बात से फर्स्ट क्लास के टिकट से बाहर फेंक दिया कि तुम गोरे नहीं हो, तुम काले हो। उन्होंने एक संकल्प लिया। मुझे याद है, आप भी नहीं भूले होंगे, जब ये सड़क बन रही थी तब भी किसानों की हक की लड़ाई इस क्षेत्र में आप लोगों ने लड़ी थी। तो क्षेत्र का मिजाज होता है, टप्पल क्षेत्र का मिजाज है, किसी भी सामाजिक काम में आप पीछे नहीं रहते। और ये तो हमारा ही मुद्दा है, और कोई वकील हमारे बीच में आके लड़ाई क्यों लड़ेगा? ये तो हमारा खुद का मुद्दा है, घर का मुद्दा है, हमारे भविष्य का सवाल है। ये लड़ाई भी हमें खुद लड़नी पड़ेगी। सीधा ये अटैक है आपके ऊपर। ग्रामीण समाज पे आज बहुत बड़े खतरे मंडर आ रहे हैं और सेना में कैची चला रहे हैं। ये राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। लेकिन हमने पंचायत की है, आपने सबकी बात सुनी है, और हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐसे समय पे जब कोई चुनाव में तो मैं जानता हूँ बहुत लोगों का स्वार्थ भी जुड़ जाता है। लोग कहते हैं भाई जुटो जोड़ो, पैसा भी खर्च होता है, संसाधन भी लगाए जाते हैं। अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी तो जो चुनाव हार गए वो घर बैठे हैं, और जो चुनाव जीते हैं घर बैठ के मिठाई खा रहे हैं। अभी कोई जनता के बीच जाने का काम नहीं रहा। ऐसे समय पे लोक दल के नेताओं कार्यकर्ताओं और आप सबने कार्यक्रम किया। मैं आपको बहुत बहुत अपनी तरफ से चौधरी अजीत सिंह जी और चौधरी चरण सिंह जी की परिवार की जो परंपरा है, उस परिवार की परंपराओं के साथ आप जुड़कर चलो और उस परंपरा को आगे बढ़ाते रहो। तो यही मेरी प्रार्थना है। और पंचायत में मैं कुछ अपने तरफ से प्रस्ताव रखूंगा, अगर आप सहमत हो तो हाथ खड़े करके आशीर्वाद दे। सुन तो लो, मैं अपने प्रस्ताव रखूँ। नंबर 1, अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना अस्वीकार है। नंबर 2, 60 लाख पद खाली पड़े, भर्तियां भरी नहीं जाती। यूपी ऐसा इधर होगा कि भर्ती चल रही है, उत्तर प्रदेश में भर्ती चल रही है, लेकिन भ्रष्टाचार उसमें हुआ, भ्रष्टाचार का खुलासा हो चुका है। कोई भी भर्ती ऐसी नहीं निकलती जो बिना लेन देन के सही समय में बच्चों को नौकरी मिल जाए। तो ये पंचायत में प्रस्ताव रखता हूँ, हमारी मांग है कि उचित तरीके से, समयबद्ध तरीके से, बिना भेदभाव से जितने रिक्त पद हैं देश भर में सभी विभागों में, मंत्रालयों में, वो भरे जाने चाहिए। बताओ सहमत हो इस बात से? और तीसरी बात, यहाँ जब अग्निपथ का विरोध हुआ, लोग स्वतः ही अपने आप सड़कों पे आए, ना उनको किसी ने बुलाया, ना उनको किसी ने भड़काया। ये अंदर ही अंदर एक बात था लोगों के अंदर, बच्चों के, और उन बच्चों से कुछ कमियां। एक मिनट सरकार इस योजना के फायदे बता रही है, आपको इसमें क्या एक्शन? देखिए, गाँव में लोग बहुत होशियार होते हैं, सरकार की योजना नीति समझ लेते हैं, कहाँ फायदा कहाँ नुकसान। ये वही क्षेत्र है जिसने लगातार किसान आंदोलन को भी ताकत दी। यहाँ गांव-गांव के लोग जुटे और 13 महीने बाद सरकार को रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि सरकार गलत थी और इस क्षेत्र के किसान सही थे। उसी तरह से इस योजना को भी लोग समझ गए हैं। हमें पक्की नौकरी चाहिए। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि आपको 25% 4 साल बाद रखने हैं तो 25% ही आज रखो, लेकिन उनको पेंशन दो, वो पक्की नौकरी दो, अस्थायी नौकरी मत दो। योजना में 4 साल बाद 25% तक भर्ती अग्निवीरों को वो पक्की नौकरी देंगे, तो आज क्यों नहीं दे देते? 25% को ही सेलेक्ट करो। आप बता दो कि हमें भारतीय सेना में इतने लोग नहीं चाहिए, हमें आवश्यकता नहीं है कि हम 40,000 लोग लें, हमें सिर्फ 15,000 चाहिए। यही घोषित करके 15,000 की भर्ती कराए,
पूरी उनको पक्की नौकरी दे और पेंशन दे, लेकिन ये दोगलापन हमें बर्दाश्त नहीं है। मानसून सत्र आने वाला है, मानसून सत्र जी 18 तारीख से सत्र चालू होगा और किसान के मुद्दे, अग्निपथ योजना, सारी चीज़ उठाई जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण विषय है कि चलो हो गया, तिलहन मिशन सरकार ने लॉन्च किया था और खुद प्रधानमंत्री जी ने प्रेरित किया था, किसानों को कहा था कि दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ाइए। आज हालात ये हैं कि सोयाबीन के भाव गिरने लगे हैं, मूंगफली के भाव गिरने लगे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और हमारी स्थानीय मंडियों पे, और हम 0% कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं। 0% पे भारत बाहर से आयात कर रहा है। सोयाबीन ऑयल का हम जो है इंपोर्ट करा रहे हैं। तो ऐसे इंपोर्ट पे प्रतिबंध लगाया जाए, उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाए, वरना किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा। खरीफ में तिलहन की जो बुआई का काम चल रहा है, 20% जितना क्षेत्रफल था 20। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।